हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल क्रम पाठशाला पर मैं स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे आर नर्सिंग असिस्टेंट के सिलेबस में केमिस्ट्री की, जिसका पहला चैप्टर है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। मोस्ट रिपीटेड चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको जो है केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो याद भी जल्दी होता है तो भूल भी जल्दी जाता है। तो इसको हम अंतर कैसे करें, पहचानें कैसे, कौन सा भौतिक परिवर्तन है कौन सा रासायनिक, इसकी हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं रासायनिक परिवर्तन की बात करूं तो रासायनिक परिवर्तन संगठन में परिवर्तन होता है। संगठन मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो इससे H2O बनेगा, यानी कि दोनों मिलकर के H2O बनेंगे। यहाँ पर 1+1 था तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो रासायनिक संगठन जो है उसके अंदर परिवर्तन होगा। कौन से परिवर्तन में? रासायनिक परिवर्तन में, ठीक है। फिर नया पदार्थ बनेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने से H2O यानी जल बना है, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पर चूने का जो पत्थर है उसको गर्म करते हैं तो CaO बिना बुझाए चूना और कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझाए चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी रासायनिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है। ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये स्थायी है वह उत्क्रमणीय है। कैसे? कि जैसे कि मैंने ये रिएक्शन करवाई तो ये रिएक्शन क्या हो गई? स्थायी हो गई, ठीक है। स्थायी यानी फिक्स्ड, अब ये चेंज नहीं होगी, ये स्थायी होगी। उत्क्रमणीय की बात करूं तो रिएक्शन को हम घुमा भी सकते हैं वापस। कैसे? इससे वापस ये भी बना सकते हैं, रिएक्शन करा के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाकर हम कैल्शियम चूने का पत्थर संगमरमर बनवा सकते हैं वापस। यहाँ पर देख सकते हो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलने से NH3 अमोनिया बनी, जिसको हम घुमा भी सकते हैं तो ये वापस टूट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्थायी और उत्क्रमणीय है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और अवशोषित भी होती है, ठीक है। जैसे अम्ल और पानी की रिएक्शन करवा लो तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त भी हो सकती है और अवशोषित। कौन से परिवर्तन में? रासायनिक परिवर्तन में। फिर भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन के अंदर जो फिजिकल एंड केमिकल गुण है उन दोनों में परिवर्तन होता है। जैसे गंध, बुलबुले, गैस का निकलना, रंग, आकार, इन सभी में परिवर्तन होता है, ठीक है। गैस का निकलना ये क्या होगी? रासायनिक परिवर्तन। रंग, आकार, भौतिक परिवर्तन। आकार भौतिक परिवर्तन हो गया। तो भौतिक और रासायनिक गुणों में दोनों परिवर्तन होता है। अब इसके उदाहरण की बात कर ले तो उदाहरण के अंदर आप देख सकते हो बुलबुले या गैस का निकलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। किसी तरल घोल से ठोस का अवक्षेपण, ये भी एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस भी एक रासायनिक परिवर्तन है। जिस चीज के पीछे जलना आ जाए, कागज का जलना, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, अगर जलना लिखा आ जाए तो वो जलना आपकी क्या होगा? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। भोजन का पाचन, ये पाचन प्रक्रिया जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का निर्माण एक रासायनिक परिवर्तन है। नींबू के रस से बेकिंग सोडा, नींबू के रस में बेकिंग सोडा मिलाना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मोमबत्ती के बारे में। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती यहाँ ऊपर जल रही है तो जलना तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब मोमबत्ती जो पिघलती है ना, पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन। यानी एक साथ पूछ ले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का साथ में उदाहरण क्या है तो मोमबत्ती होगा, क्योंकि वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों साथ घटित हो रहे हैं। एक अंडा उबालना, अंडा उबालना भी एक तरीके की रासायनिक प्रक्रिया है, तो रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। इसमें संगठन परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बनता है। ये स्थायी उत्क्रमणीय है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और अवशोषित होती है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुणों दोनों परिवर्तन होता है, ठीक है। अब मैं भौतिक परिवर्तन की बात करूँ तो भौतिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बर्फ से अगर पानी बनता है तो पानी पानी ही रहता है। बर्फ एक भौतिक अवस्था है, ठीक है। अगर बर्फ वापस पिघलेगा तो पानी बन जाएगा, पानी जमेगा तो बर्फ बन जाएगी, ठीक है। तो रासायनिक संरचना परिवर्तन नहीं होता है। नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है क्योंकि पानी पानी ही रहेगा। ये अस्थायी व उत्क्रमणीय है, यानी जैसे पानी है तो पानी से बर्फ बन जाएगी, बर्फ से वापस पानी बन जाएगी, तो ये अस्थायी और उत्क्रमणीय है, ठीक है। उत्क्रमणीय कैसे? ये पानी से बर्फ और बर्फ से पानी दोनों बन जाएंगे। फिर इसमें भौतिक अवस्थाओं में ही परिवर्तन होता है, जैसे रंग, तापमान, आकार, अवस्था, इनमें ही परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक संगठन आपका H2O ही रहेगा, ठीक है। फिर इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के अंदर आप देखोगे पानी गर्म करना, ठोस का द्रव में बदलना, ये जो कुछ प्रक्रिया है ये आप ध्यान में रख लेना। ठोस से द्रव बनेगा, इसको हम गलन कहेंगे। द्रव से गैस वाष्पीकरण, द्रव से ठोस जमना या फ्यूजन, फिर गैस से द्रव संघनन, ठोस से गैस उद्रोपातन, गैस से ठोस निस्तापन, ठीक है। ये 5-6 प्रक्रिया है, ये नाम याद रखना। उसके बाद बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है। रासायनिक परिवर्तन में ज़्यादा ऊर्जा निकलती थी, यहाँ पर कम, ठीक है। इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण ये रहे
एक कैन का कुचलना यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन, बर्फ का पिघलना, पानी बनना, पानी उबलना, रेत व पानी मिलाना, एक शीशा तोड़ना, चीनी व पानी में घोलना, कागज को फाड़ना, मोम का पिघलना, मैंने कहा ना मोमबत्ती में मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। नमक व रेत मिलाना, सूखी बर्फ का उद्रोपातन, ठोस सल्फर को पिघलाकर तरल सल्फर बनाना। और जो आसवन और क्रिस्टलीकरण आप जो अभिक्रियाएं नाम सुनते हैं, ये भी भौतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं। कौन? आसवन और क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से ये भौतिक परिवर्तन के सारे अंतर और रासायनिक परिवर्तन के सारे अंतर शॉर्ट में मैंने आपको बता दिए हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना और ऐसी ही सीरीज में साथ जुड़े रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।